स्माइल इवनिंग। आज हमारे क्लास का कौन सा डे है? फोर्थ डे है। ओके। तो जस्ट क्लोज योर सर, आईज आपके। आवाज आवाज कमी है सर। आवाज अभी हाँ, अभी आवाज देखो। कमी है सर आपके बच्चा। अभी देखो। अभी ठीक है? हाँ अभी आवाज ठीक है? हाँ। अभी हाँ। अभी देखो। और ठीक है सर। हाँ। आज कौन सा डे है? फोर्थ डे, स्माइल डे। गुड। हमारे अभी इस क्लास में मैं उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ललित एक कैंडिडेट है हमारे। उनको मैं ये पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे। और वो मैं पिछले 4 दिन से उनको देख रहा हूँ कि वो काम करते करते ऑन ड्यूटी भी वो क्या कर रहे हैं, क्लास को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। है ना? मतलब कुछ उनको काम, वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं, है ना, उनका कुछ चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 4 दिनों से। कहीं शायद वो किसी कंपनी में है ऐसा, तो कहीं पे काम चल रहा है तो वहां से टाइम निकाल के भी वो कर रहे हैं। सो कभी कभी ये स्माइल स्पिरिट को मैं वंडर वे से देखता हूँ। है ना? स्पिरिट शुड बी देयर। और वो स्पिरिट क्या करता है हमें? हमें सोल स्पिरिट मैं कहता हूँ उसको। अगर जिसका सोल कॉन्शियस है, उसको, सोल की जर्नी को हम टाल नहीं सकते। है ना? हमारे बॉडी की जर्नी को हम टाल सकते हैं, मन की सुन के टाल सकते हैं, लेकिन सोल की जर्नी, अगर सोल ने डिसाइड कर लिया, सोल डायमेंशन पे अगर हमने कुछ प्लान कर दिया, तो वो क्या कर दे हैं, पूरा कंप्लीट करते ही है। सो इट्स वेरी वंडरफुल। है ना? उनको देख के मुझे भी एक स्माइल कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो रहा उनको है। सैल्यूट, उनको सैल्यूट सर जी। Absolute, है ना? मैं उनको देखता हूँ। अभी कहाँ पे है ललित? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं? अभी कहाँ पे है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। वहां पे अनम्यूट करो। वहां पे एक बटन होता है, माइक है ना, माइक। हाँ। हाँ हाँ हाँ। सर आज तो मैं फिलहाल जर्नी में हूँ, नांदेड़ से उरली कंचन आ रहा हूँ सर। अच्छा, नांदेड़ से उर्ली का चलन। हाँ। ओके। यस, गुड। तो कभी कभी ऐसे स्पिरिट को मैं, है ना, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ कहाँ पे बैठे हैं। मतलब आउटसाइड में बैठ बैठ के सुन रहे हैं। है ना? वो बहुत मैं भी इनिशियल फेज में, जब मेरे पास भी ये टाइम नहीं रहता था, बाकी ओपीडी संभाल के करता था, तो ऐसे ही मैं भी सीखता था। इसको So, यहाँ बिठा दो। सर दिल में और मन में एक आशा है, आकांक्षा है कि जैसे आप एक सेवा कर रहे हैं, वैसे मैं भी लोगों की सेवा करूं और yes, लोगों की सेवा करने का मुझे भी एक अवसर प्राप्त हो, इसलिए एक कोशिश तीनों जारी क्लास है सर, चालू छोटी जी। जरूर जरूर। है ना? वही तो स्पिरिट है ना। है ना? उन्होंने वो आए थे ही मेरे पास कि वो लोग उनको आए। हीलिंग हीलिंग सीखना था। अल्मा और वो है ना? हीलिंग पहले सीखना काम था। भी मेरे पास आओ बोली, मेरे को क्लास चलता है तो बीच बीच में। इस तरह से वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्मा अल्मा होगा। मुखी आप ही थी, क्यों, खराब सब थी, लोग जैसे ही उस टूटी जैसे। डायमेंशन पे पहुंचेंगे स्माइल के साथ। कौन कौन सबसे अच्छा हीलर बन सकता है? कोई आइडिया हो सकती है? हीलर मतलब कौन दूसरों को हेल्प कर सकता है? जिस जिस व्यक्ति ने उस तकलीफ का अनुभव किया है ना? सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। समझो एग्जांपल है, किसी को हेडेक है, माइग्रेन है। और माइग्रेन को अगर उसने, हेडेक को, अपने कुछ
तरीके से, अपने कुछ आइडिया से या अपने कुछ टेक्निक से उसने हेडेक को ठीक किया, जिस व्यक्ति ने, वो हमारे कॉन्शियसनेस से, स्माइल कॉन्शियसनेस से, वो व्यक्ति एक डॉक्टर से, एक न्यूरोलॉजिस्ट से ज्यादा उस हेडेक को ठीक कर सकता है। क्योंकि उसने क्या किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया, उस पेन को भी अनुभव किया है, सफरिंग को भी अनुभव किया है, और उसने क्या किया है, उसके ऊपर सॉल्यूशन भी ढूंढा है। एक डॉक्टर या एक कोई कोई भी हो, वो क्या कैसे देखेगा? उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है ना उस चीज, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। उसने क्या किया है, किताबी नॉलेज है उसके पास रेमेडीज है। वो क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। बट जिसने पेन को, एक दुख को अनुभव किया है, वो दुख से और बाहर निकला है, किसी कॉन्शियसनेस को यूज करके, किसी टूल को यूज करके, और वो टूल उसको परफेक्ट पता है, तो वो टूल कैसे यूज कर पाएगा दूसरों के लिए? बहुत परफेक्टली यूज कर। इसलिए या हीलर वही हो सकता है जो खुद हील है। हीलर कौन हो सकता है? हीलर और चिकित्सक, हीलर और ट्रीटमेंट देने वाला, इसमें फर्क है। हीलर क्या करेगा, जो खुद हील हुआ है वो हील करेगा। इसलिए बहुत बार, बहुत सारे, जब भी मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, या जब मुझे कोई अप्रोच होते हैं डॉक्टर्स, तो वो कहते कि सर, पेशेंट का सुनते सुनते हमें ही कुछ सिम्टम्स आने लगे हैं, या फिर हमें ही तकलीफ होने लगती है, हमें ही दुख होने लगता है। तो ये क्या है, नहीं हील कर पाएंगे, वो पूरी तरह से हील नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट वही व्यक्ति दूसरों को हील कर सकता है जो खुद हील है। ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो it's important to attend the class lively and thing. You are enjoying the class, Triorigin? यस। Triorigin enjoy किया कल? आज कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम ट्रायोर्जिन की। सर हेट्रो का मंत्र एक बार बोलना पड़ेगा। आ मंत्र है, आ। हेट्रो का आ। मंत्र आ। और ऐसे जो न्यूटो का। न्यूट्रो का मंत्र है ई मंत्र, ई। नहीं, वो न्यूट्रो का है ना। न्यूटो न्यूटो। न्यूटो का मंत्र है, अम, हम। लाइक दिस। हमिंग साउंड इज अम। हाँ। आम। आम और अम। अम, आ, हम्म, ई, आम। ओ। हाँ। अम, आ, ई, ओ, चार मंत्र है। अच्छा, अम, हाँ। ये न्यूटो। उंगली से शुरू किया ना। हाँ, देखो इस तरह हाँ। से मैं बताता हूँ। आम। मैं बोल के दिखाता हूँ मंत्र। पूरा माउथ एक्सपांड होना चाहिए। आ, देन ई, देन आपके लिप के मूवमेंट्स प्रॉपर होंगे तो मंत्रा प्रॉपर आएगा। इसलिए लिप मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। दोनों लिप्स को जोड़ना, कौन सा मंत्रा? कौन से एक्शन? देखो, न्यूटो का कैरेक्टरिस्टिक्स है जुड़े रहना। हेट्रो है सेपरेशन, सेपरेट करता है। किसी भी चीज को सेपरेट करना है तो कौन सा फोर्स होना चाहिए? हेट्रो होना चाहिए। सेपरेट है ना, लिप्स सेपरेट हो रहे। किसी भी चीज को क्लोज लाना है, खींचना है, किसी भी चीज को खींचना है, कौन सा फोर्स चाहिए?
होमो फोर्स चाहिए। होमो इसलिए खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव लिखता लगता है ना, ऐसे लिप्स करेंगे तो ओ, ओके। और जिसमें रिलैक्सेशन होता है, जिसमें रिलैक्सेशन होता है, खिंचाव भी होता है, कनेक्टिंग, खिंचाव और सेपरेशन के बीच में कनेक्टिंग, बीच का, यहाँ पे एक सेपरेशन भी है और खिंचाव भी है। ओके, सो आ ई ओ, लाइक दिस। क्योंकि ये मंत्रा बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारे ऊपर, मुद्रा के साथ मंत्रा क्या करते हैं, बहुत डीप लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि साउंड हैज द पावर ऑफ हीलिंग, साउंड हील करता है ना, किसी का एक, जैसे टच किसी को हील करता है, वैसे साउंड क्या करता है, हील करता है। ओके, साउंड, कोई म्यूजिक सुना, किसी ने मीठी बात कर दी, है ना, क्या हो जाता है, हम थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सो साउंड हैज द हीलिंग पावर, सो मंत्रा हैज द हीलिंग पावर। मंत्र चिकित्सा बहुत डीप लेवल पे है। और अगर हम भारतीय तत्व, भारतीय शास्त्र में देखेंगे तो नामस्मरण है, मंत्रा है, चैंटिंग्स किए जाते हैं ना। खाली मन के लेवल पे नहीं, आज बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। जो बीमारियां बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स यूज करके भी ठीक नहीं हो रही है, वहां पे मंत्र चिकित्सा काम करते हैं। हर एक, हर एक साधन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आयुर्वेदा की फिलोसॉफी देखेंगे तो इवन इवन आयुर्वेदा में ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई दवा उस श्लोक को पठन करते हुए दी जाए, वैद्य दे रहा है या वो ले रहा है, जो चिकित्सक जो है वो दे रहा है, या आपको मालूम है कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करते हुए देखा है आपने कभी, जब वो पुराने तरीके से जो कुटन होता है या जो कुछ भी किया जाता है, तब श्लोकों का पठन किया जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, फिर वो भावनाएं व्यक्त हो जाती है, वो मंत्र उस भावनाओं में, इसे कहते हैं स्पिरिटेड मेडिसिन। क्या कहते हैं उसको, स्पिरिटेड मेडिसिन। ओके, सो स्माइल स्पिरिटेड मेडिसिन। तो वो मेडिसिन क्या कर किया जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि मॉडर्न साइंस किसकी बात करता है, ओनली फिजिकल बॉडी की बात। बाकी साइंसेस थोड़ा सा मन को भी समझने की कोशिश करते हैं, सोल को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वह उस डायमेंशन पे भी वो इम्पैक्ट होता है। अगर मंत्र के साथ, चिकित्सा के साथ अगर कोई चिकित्सा मेडिसिन दी जाए, इसको कहते हैं प्रभाव, प्रभाव डालना, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वीर्य, विपाक और प्रभाव। प्रभाव मतलब उस मेडिसिन को एक्टिवेट करना। आपने होम्योपैथिक मेडिसिन देखा है, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे किए जाते हैं मालूम है, पोटेंटाइज किए जाते हैं। वो पोटेंसी क्या है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट है, उसमें एनर्जी क्रिएट की जाती है, अच्छा। एनर्जी क्रिएट किए अच्छा। जाते हैं। यस, है ना। सो देर इज ऑल्सो द टेक्निक्स सो दैट एनर्जी इज क्रिएटेड। इसलिए मेडिसिन वो एनर्जी को भी बैलेंस कर देते हैं। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑल द फिलोसॉफी, ऑल द प्रैक्टिकल मेडिसिन। ओके, सो आज हम ट्रायोजिन के दो मेडिसिन कौन से हैं, आज हम सीख रहे हैं दो टाइप, मुद्रा, हैंड मुद्रा, वहां पे लिख के रखे हैंड मुद्रा, स्माइल लिप मुद्रा और मंत्रा। इन तीनों के माध्यम से हम, तीनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। और फोर्सेस कहाँ कहाँ पे इंफ्लुएंस होते हैं, इसको हम डिटेल समझेंगे। ओके, तो अब आज हम शुरुआत करते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। ओके, तो इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। बॉडी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या शरीर है हमारे पास, सबके पास है शरीर, हाँ है सर। है ना।
कैसा है, बिन आनंदमय है या पेनफुल है। पेन करता है, कभी कभी तकलीफ देता है, कुछ लोगों को देता है एज के हिसाब से, है ना, शरीर तकलीफ देता है। तो किसी किसी को जब कम हम, होता है, किसी को ज्यादा होता है। हाँ, जब हम शरीर को आनंदमय बनाते हैं तो शरीर क्या बन जाएगा, सफरिंग फ्री बन जाए। वहां पे लिख के रखिए, बॉडी स्माइल मेडिटेशन से हमारा शरीर क्या बन जाएगा, सफरिंग फ्री, वेदना मुक्त, दुख मुक्त, है ना। डिस्कम्फर्ट आता है ना बॉडी में, समझो किस कभी ट्रैवल किया, कभी कुछ खाने में आ गया, है ना, तो ये डिस्कम्फर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। तो बॉडी स्माइल मेडिटेशन, बॉडी को हम थोड़ा सा समझते हैं। बड़ी साऊंड करते प्रवासासाठी काय खाण्याचं आलं की नाही प्रवासात पुढे चालू आहे. आज हम शुरुआत कर रहे हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन। पहले मेडिटेशन मतलब हमें उसको समझना पड़ेगा और देन उसको हील करना पड़ेगा। मेडिटेशन को क्या कहेंगे हम, ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान, देन उसके बारे में हीलिंग। अब बॉडी, ओके, तो मुझे बताइए, है ना, बॉडी के लिए मैं अभी कल लेता हूँ, मुझे बताते जाइए आप। कौन सा फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है, ये चार्ट्स की आदत डालनी है आप, चार्ट ये हर वक्त डायग्राम निकालनी है। दिस लिटल फिंगर रिप्रेजेंट्स विच फोर्स, न्यूटो फोर्स। न्यूटन फोर्स न्यूटो फोर्स का क्या है, यनो। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहिए आप, ट्राई ओरिजिन ऑफ द सेल्फ, ऐसे लिखते जाइए, ट्राई ओरिजिन ऑफ सेल्फ, ट्राई ओरिजिन ऑफ सेल्फ। इसमें न्यूटो फोर्स रिप्रेजेंट करता है सोल को, ओके। होमो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है सेल्फ में, होमो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, होमो फोर्स, यस प्लीज, कल हमने डायग्राम निकाली थी। होमो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप मंत्रा भी लिखते जाइए। होमो का मंत्रा क्या है, ओ। न्यूटो का मंत्रा क्या है, ओ, अम। अम, तो होमो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को, बॉडी, यस, ओके। देन कनेक्टिंग न्यूट्रोफोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी ये कौन सा हाथ है आप बता सकते हैं, ये कौन सा हाथ दिखाई देता है आपको, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड। तो न्यूट्रोफोर्स, कनेक्टिंग न्यूट्रोफोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कनेक्टिंग न्यूट्रो, यहाँ पे न्यूट्रो एनर्जी, लिखता हूं मैं खाली, यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो किसको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल एनर्जी एनर्जी, एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी। मंत्रा कौन एनर्जी सा है बॉडी, इसका, ई, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ई, एनर्जी बॉडी। देन
हेट्रोफोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब हेट्रोफोर्स किसको कंट्रोल करता है, किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है? हेट्रोफोर्स, माइंड। यस, माइंड, माइंड। माइंड को रिप्रेजेंट कर, ओके। और इसका फोर्स को कैसे लिखते हैं? एच ई, और मंत्रा क्या है? आ मंत्र, सिंपल। हाँ। ओके, आज हम थोड़ा सा बॉडी को और डिटेल जाने लगे। ओके, क्लियर, ये समझ में आया? ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिडिल फिंगर का प्लीज एक बार। हाँ, यहाँ पे बताता हूँ। लिटिल फिंगर, छोटी वाली फिंगर किस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है? न्यूटो फोर्स। न्यूटो फोर्स, और न्यूटो फोर्स के इन्फ्लुएंस में कौन है हमारे सेल्फ में? इसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेल्फ को, सेल्फ को, है ना? हम सेल्फ, न्यूटो फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द सोल डायमेंशन, सोल, ओके। होमो फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। न्यूट्रो फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द, न्यूट्रो फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द एनर्जी बॉडी, energy body, एंड हेट्रो फोर्स इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन द mind, माइंड। mind, ये क्लियर हो गया? माइंड। और एक कंप्लीट फोर्स, कंप्लीट न्यूट्रो, लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत, सिंपल। अभी हम बॉडी को डिटेल समझने जा रहे हैं। अभी हम बॉडी के फिंगर को और डिटेल समझने जा रहे हैं, ओके। बॉडी में क्या क्या आता है, तो मुझे इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कहता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब भी, इसको समझिए, जब भी हम ये फिंगर्स यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे, हमें हमारे हाथ के तलवे को जब टच करते हैं, तो इसको कहते हैं रूट मुद्रा। क्या कहते हैं? रूट मुद्रा। root mudra, रूट, एक पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़ होता है, पेड़ में क्या होती है? पेड़ में, पेड़, जड़, पेड़ को अगर हम देखते हैं तो पेड़ की जड़ होती है, जड़ होती है ना, जड़। जड़ मतलब रूट। जब भी आप यहाँ पे टच करेंगे तो आप रूट मुद्रा कहेंगे, मतलब सिंपल। आप बॉडी को समझो, होमो फोर्स को यहाँ पे टच करेंगे, मतलब हम इसको हम क्या कहेंगे? होमो फोर्स की रूट मुद्रा, ओरिजिन पॉइंट, ओके। जब भी हम यहाँ पे टच करेंगे तो रूट मुद्रा, सिंपल, ध्यान रखो। जब हम इसको टिप टच करेंगे, करो मेरे साथ, टिप टच, मतलब बिल्कुल टिप के ऊपर, बिल्कुल टिप के ऊपर, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल टिप के ऊपर करो, टिप टच करो, टिप टच करो, सब टिप टच करो, सबके होते हैं टिप टच, एक दो, दोनों हाथों के टिप टच। हम्म। okay, इन टिप टच मुद्रा को कहा जाता है स्टेम मुद्रा। स्टेम, रूट के बाद में क्या आता है? स्टेम आता है ना। स्टेम मतलब क्या कहते हैं? खोड, मराठी मध्ये खोड म्हणतात त्याला, स्टेम, ओके। जब आप इसको टिप टच करेंगे तो स्टेम आएगा, ओके। मतलब हम जब यहाँ पे टच करेंगे, ऐसी मुद्रा दें करेंगे, तो उसको कहेंगे रूट, रूट मुद्रा। जब हम इसको यहाँ पे टच करेंगे, मतलब इसको क्या कहेंगे? स्टेम मुद्रा, ओके। और जब हम इसके अंदर वापिस, मतलब यहाँ पे वापिस, यहाँ पे इन लाइंस को टच करेंगे, देखो यहाँ पे कितने लाइन है इस फिंगर में? इस फिंगर नहीं में सर, कितने लाइन है? तीन एक, दो, तीन, ओके। तीन, और पीछे वाली, इसको भी हम लाइन ही कहते हैं, ये जो है ना लाइन, नेल, नेल की लाइन, ओके। ये नेल को भी हम एक एक ब्रांच कहेंगे। जब इसको हम कहेंगे कि चार ब्रांचेस, ओके। जब हम इसको टच करेंगे तो स्टेम हो गया। जब इसको, इन लाइंस को टच करेंगे, तो इसको कहते हैं ब्रांच। स्टेम मतलब स्टेम से ब्रांच। ब्रांच कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार।
वापिस यहाँ पे एक ट्रायोर्जिन आ गया, ब्रांच ट्रायोर्जिन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ब्रांच ट्रायोर्जिन, है ना, क्योंकि हमें बॉडी डिटेल पढ़नी है ना, बॉडी के अंदर डिटेल जाना है, तो बॉडी को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रांच में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और इस ब्रांच में भी वापिस 4 पॉइंट्स निकलेंगे, उसको कहेंगे हम सब ब्रांच। ओके, कितने डायमेंशन, इसको कहते हैं डायमेंशन। कितने डायमेंशन पे मुद्राज हो गई? मेरे साथ बोलो, रूट, रूट रूट, स्टेम, मुद्रा स्टेम, देन ब्रांच, ब्रांच देन अगेन सब ब्रांच। सब ब्रांच हाँ, 4 डायमेंशन। कितने डायमेंशन? चार रूट, रूट स्टेम, टेम ब्रांच, सब ब्रांच। ब्रांच सब ब्रांच। मैं इसको थोड़ा सा इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, तो आपको ध्यान ब्रांच रखिएगा। ब्रांच 4 सर, सब ब्रांच कितनी? सब ब्रांच अगेन 4। ओके, मैं इसको इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से निकालता हूँ, पेड़ को निकालता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी ट्रायोजिन मिलेगा आपको। ओके, क्लास ये समझो नारियल का पेड़ है आप। समझो, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, समझ के देखो। ये क्या हो गए? ये इस पेड़ के क्या हो गए? ब्रांच रूट्स। रूट रूट रूट्स जमीन के नीचे। ओके, देन ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? Stem. एक पेड़ का आप स्टेम बोलेंगे स्टेम ये तना। स्टेम हो गया। स्टेम ओके, अब स्टेम से क्या निकलते हैं? ब्रांचेस ब्रांच ओके, ब्रांच। ब्रांच कितने निकले? चार 4 ब्रांचेस हैं। ओके, समझो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये स्टेम, ये क्या निकले? ब्रांच। इनको क्या कहेंगे आप? ब्रांच। और ब्रांच से आगे क्या निकलेंगे? सब सब ब्रांच ब्रांच। सब ब्रांच, एक ब्रांच में कितने वापिस आएंगे पॉइंट्स? 4 सब ब्रांच। होता है ना पेड़ ऐसे। इसको क्या कहेंगे हम? सब ब्रांच। अभी आपको पेड़ देखने के बाद भी आपको ट्रायोजिन में समझ में आएगा, पेड़ में भी ट्रायोजिन है या नहीं है। ये क्या है? रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर मतलब न्यूटो न्यूटो। ओके, स्टेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रो हेट्रो। ओके, देन ब्रांच, या ऐसे भी कर कनेक्टिंग सकते हैं ब्रांच आप। सब ब्रांच को न्यूट्रो कह सकते हैं। ब्रांच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कट हो रहा। होमो। और सब ब्रांच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रो। हो गए? ट्रायोजिन समझ में आया? हर जगह पे ट्रायोजिन दिखेगा आपको इस दुनिया में। इस दुनिया में हर जगह पे ट्रायोजिन दिखेगा। हर जगह पे ट्रायोजिन दिखेगा। रूट समझ में आ गया अभी? अभी रूट, स्टेम, ब्रांच, 4 लाइंस। 1, 2, 3, 4। अब इन 4 लाइंस में भी हम 4 पॉइंट्स निकालेंगे। मैं बाद में बताता हूँ। म्यूट प्लीज, ऑल ऑफ यू। इको आ रहा है। जब भी बोलना है आपको तब अनम्यूट कीजिए और वापस म्यूट कीजिए। ओके, रूट,
स्टेम, ब्रांच, और इनमें वापिस 4 पॉइंट्स मैं बाद में बताता हूँ कैस कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा। मतलब ट्रायोर्जिन कितने डायमेंशन पे हुआ? रूट लेवल पे, स्टेम लेवल पे, ब्रांच लेवल पे। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमें डिटेल जाना है, बॉडी को डिटेल पढ़ना है। तो हम बॉडी को पहले ब्रांच लेवल पे डिवाइड करते हैं। चलो, ब्रांच लेवल पे 4 डायमेंशन पे हम डिवाइड करते हैं, लिख के रख। समझना जरूरी है ना, शरीर को अगर ठीक करना है हमें, तो शरीर के बारे में हमारे पास ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन ज्ञान, ये जो ज्ञान है शायद मेडिकल से आगे का ज्ञान है। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? मुद्रा और मंत्रा से। खाली ज्ञान नहीं होगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना। इसे कहते हैं ट्रायोर्जिन सिस्टम। ट्रायोर्जिन के माध्यम से हम बॉडी को समझने जा रहे हैं। ये क्लियर हो गया पिक्चर? आपको समझ में आ गया? अभी इसी तरह से हमें डिटेल जाना है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को डिटेल समझने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी सी एक, इस फिंगर को मैं बड़ा कर देता हूँ, बॉडी। तो मैं अगर ब्लैक कलर से कुछ लिखता हूं तो कौन सा फोर्स वहां पे काम कर रहा है? ब्लैक कलर, विच फोर्स? ब्लैक कलर इज विच फोर्स? न्यूटो। ओके, रेड कलर इज विच फोर्स? हेट्रो, हेट्रो। ग्रीन कलर इज विच हेट्रो, फोर्स? कनेक्टिंग न्यूट्रल। और ब्लू कनेक्टिंग कलर इज न्यूट्रल, विच फोर्स? होम। ओके, होमो, तो अभी मैं सिंपल बताता हूँ। अब ये हो गया, जब हम इस यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो गया? स्टेम हो गया ना। स्टेम का होमो का नाम कैसा है? HO। ओके, अब ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया ना। ये किसका ब्रांच हो गया? इसको अगर नाम देना है हमें, इसको अगर नाम देना है, तो ये किसका ब्रांच है? ये ब्लू कलर का, मतलब होमो का ब्रांच। होमो का ब्रांच क्या है? ये न्यूटो। इसको ऐसे लिखा जाता है, होमो का ब्रांच मतलब होमो का न्यूटो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जब हम स्टेम लिखते हैं, स्टेम, ध्यान से सुनिए, जब हम स्टेम लिखते हैं तो दोनों कैपिटल होंगे। दोनों कैपिटल मतलब, जब मैं इस स्टेम को लिखता हूं तो कौन क्या होगा? होमो कौन सा होगा? कैपिटल वाला। जब मैं यहाँ पे ब्रांच पे जाता हूं तो वो क्या होगा? एक पहला अक्षर कैपिटल होगा, दूसरा अक्षर स्मॉल होगा, स्मॉल लेटर में लिखे। ओके, और सब ब्रांच में क्या हो सकता है? सब ब्रांच में अगर जाना है तो क्या हो जाएगा? पहला, दोनों स्मॉल हो जाएंगे, दोनों स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। ओके, धीरे धीरे आप समझेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? होमो का न्यूटो। अब मुझे बताओ इसका मंत्रा क्या आएगा? यस प्लीज, इसका मंत्रा क्या आएगा? होमो का न्यूटो का मंत्रा क्या आएगा? होमो का मंत्रा कौन सा है? ओ। न्यूटो का मंत्रा ओम, कौन सा है? अम। ओ, अम, अम। इसको भी ऐसे ही लिखना है, इसको ओ, इस मंत्रा को कैसे बोलना है मैं बताता हूँ बात। इसको पहले लिखते हैं, देन इस इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? इसका नाम कैसे लिखेंगे? होमो का, ये क्या है? हेट्रो, हेट्रो। होमो का हेट्रो।
बड़ा एच छोटा ई। ओके। और इसका मंत्रा क्या आएगा? मंत्रा क्या आएगा? ओ, यस प्लीज, आ। ओके। सेम। इसका क्या आएगा? इसका नामकरण क्या आएगा? होमो का होमो कनेक्टिंग का न्यूट्रल। होमो का न्यूट्रो, कनेक्टिंग न्यूट्रो, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका मंत्रा क्या आएगा? सिंपल है। इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ, ओ ई। ओ, ई। यहाँ पे स्टेम के लेवल पे स्टेम को कैपिटल, ब्रांच को पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल लेटर। देन इसका क्या आएगा? होमो का होमो। ओके सॉरी, यहाँ पे कैपिटल लिख लिया मैंने, यहाँ पे स्मॉल आएगा। और इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ, ओ। ओके। इस बॉडी को, इस होमो फिंगर को हमने कितने लेयर्स में या कितने ब्रांच में डिवाइड किया? इसको कहते हैं हम चार ब्रांचेस। एक हो गया होमो का न्यूटो, एक हो गया होमो का हेट्रो, तीसरा हो गया होमो का न्यूट्रो, और चौथा हो गया होमो का होमो। अब हम बॉडी को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं चार डायमेंशन। ओके। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए लेयर सिस्टम। होमो का होमो जो है वो लेयर सिस्टम है। ओके। डिटेल पढ़ेंगे हम लेयर सिस्टम। ओके। शरीर को थोड़ा सा बाहर से अंदर की तरफ देखते जाओ, टच करते जाओ। चलो फेस को टच करो, यहाँ पे टच करो। क्या है सबसे बाहर आपके? क्या है ये? क्या है सबसे बाहर आपके? यस प्लीज, किसको टच कर रहे हैं आप सबसे बाहर? क्या है इसको, क्या कहेंगे आप? स्किन। स्किन है ना? सबसे बाहर, शरीर के सबसे बाहर का अंग क्या है लेयर सिस्टम में? क्या है? स्किन। टच करो, टच करो। कभी टच किया है स्किन को? कैसी है स्किन आपकी अभी? हार्ड हो चुकी है? छोटे बच्चे की स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना? क्यों सॉफ्ट होती है? Soft. Mm. दो लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है। कौन दो लोगों की? जो बच्चे हैं, एकदम बच्चे हैं, और एकदम और एजेड। और दूसरा, यस नमिता, किसकी एकदम होती है? एजेड रहते, एजेड, हाँ, एकदम एजेड लोगों का, एकदम बड़े एजेड लोग लोगों का का। सॉफ्ट एजेड रहता है लोगों की उनका। सॉफ्ट नहीं होती है। व्रिंकल्स आ जाते हैं, हाँ सॉफ्ट नहीं होती है। ग्लो नहीं व्रिंकल्स होता आ है, जाते। वो ड्राई हो जाती है। अच्छा, हाँ ग्लो नहीं रहता। हाँ, ओके। हाँ। फोर्थ ब्रांच इज द बैक साइड, नेल। स्नेहा, फोर्थ साइड हम्म इज द फोर्थ ब्रांच इज द बैक तो साइड, इसको सर वो कौन सा, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? होमो का न्यूटो। और फिर स्टेम कौन सा हो गया? स्टेम। स्टेम यहाँ पे, टिप टच। और उसको उसको क्या बोलेंगे फिर? होमो, पूरा होमो। होमो, पूरा होमो। इसको एंड होमो का रूट। न्यूटो कहेंगे। ओके। होमो का न्यूटो, होमो का हेट्रो, हम्म। होमो का कनेक्टिंग कनेक्टिव कनेक्टिंग न्यूट्रो, और न्यूट्रल। होमो का होमो। ओके। एंड देन व्हाट इज रूट? रूट इज दिस। ओके ओके ओके। ठीक है, चलो। सर, आपने जो बॉडी का बताया ना सर, हाँ, एक मिनट सर। तो हाँ। आपका आवाज बीच में बहुत कट होते गया, तो बहुत मिस हुआ उसमें। तो एक बार कभी आज या कल में रिपीट करना पड़ेगा ये चीज को अपने को।
क्या हुआ मतलब मुझे बताओ, कहाँ से? जो अपने बॉडी का पिक्चर डाला था ना सीधे वाला, हाँ, एक के चार डिवाइड किए था अपन ने, हाँ, तो आवाज बीच में बहुत मिस होती है सर आपका। अच्छा, ओके, ओके। नेटवर्क तो है यहाँ पे अच्छी तरह से, क्योंकि अभी सबके यहाँ लिए पर मिस हुआ था। अभी मुझे नहीं, मुझे एक बार नहीं, चेक करनी थी, सबके लिए मिस हुआ था। नहीं, कंटिन्यू आ रही थी आवाज। हाँ, तो हाँ, तो ठीक है, मुझे इसमें वीडियो में मिल जाएगा, कोई वीडियो में प्रॉब्लम मिल जाएगा, क्योंकि नहीं। ओके सर। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि नहीं, अगर कंटिन्यू सबको नहीं आ रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ सकता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सबको सबको आ रहा था ना आवाज ठीक तरह से? हाँ। ओके। बाकी लोगों, हाँ मतलब ओ, वो रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ। ओके, वापिस मैं बताता हूँ फिर भी। होमो का रूट है ना, ये बॉडी का नहीं, ये सब फिंगर्स का होगा, सब फिंगर्स का होगा। होमो का रूट, होमो का स्टेम, होमो की ब्रांच, होमो का न्यूटो, होमो का हेट्रो, होमो का कनेक्टिंग न्यूट्रो और होमो का होम। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा, अभी खाली ध्यान रखिए। लेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। लेयर सिस्टम क्या है? होमो का होमो। तो सबसे बाहर लेयर क्या है हमारा? कौन सा है? स्किन। हाँ, तो स्किन। आपको यहाँ पे स्किन। स्किन के लिए पॉइंट मिल जाएगा। मतलब अगर आपको स्किन को ठीक करना है तो कैसे जाना होगा, वो आप उस पॉइंट को ढूंढ पाएंगे। ओके, तो स्किन क्या है? बाहर, सबसे बाहर लेयर। स्किन के अंदर क्या है? स्किन के अंदर क्या है देखो, फील करके मसल्स। देखो, मसल्स फील है। करके देखो। मसल्स। मसल्स, गुड। मसल्स। स्किन के अंदर क्या है? हाँ, मसल्स। मसल्स के अंदर क्या है? मसल्स। मसल्स बोन। के अंदर क्या है? बोन्स। स्कल है ना, बोन। बोन। और बोन्स। बोन के हाँ। अंदर क्या है? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। कितने लेयर हो गए? अगेन ट्राई ओरिजिन। वंडरफुल और नॉट? स्किन, मेरे साथ बोलो, स्किन। स्किन। स्किन के अंदर मसल। स्किन। ऐसे ऐसे करते जाओ, ये 4 टाइम्स करना है हाँ, आपको। स्किन, स्किन। मसल्स, स्किन के अंदर मसल्स। मसल्स, देन बोन्स, बोन्स के अंदर ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। बोन्स। ऑर्गन्स एंड वेसल्स। ऑर्गन्स। ऑर्गन्स एंड वेसल्स। ओके, मतलब 4 लेयर हो गए। मतलब मुझे बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं? लेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गई हमारी बॉडी। और बॉडी की लेयर सिस्टम के लिए कौन सी ब्रांच है? होमो का होमो। मतलब इस जॉइंट को हम टच करते हैं, इस ब्रांच को टच करते हैं, तो हम किसको टच कर रहे हैं? लेयर स्किन। सिस्टम को, मतलब स्किन प्लस मसल प्लस बोन्स प्लस ऑर्गन्स। अब इस लाइन को भी हमें 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो हम स्किन के ऊपर जाएंगे। इसको कहते हैं सब ब्रांच। तो मैं इसको देता हूँ पॉइंट्स, आपको समझ में आए। आज हम लेयर सिस्टम पढ़ेंगे पहले। चलो, इस लाइन को हमें क्या करना है? लेयर सिस्टम में क्या क्या है मैं बताता हूँ। लेयर सिस्टम, चलो मैं पहले पॉइंट निकालता हूँ। ओके, ये जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, तो क्या होगा? न्यूटो होगा। क्या होगा? न्यूटो। न्यूटो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? बताएंगे आप? इस पॉइंट का नाम कैसे लिखा जाएगा? सब ब्रांच है ना, इस तरह से। होमो स्टेम, होमो पहले स्टेम, देन ब्रांच क्या है? स्मॉल एन। स्मॉल एन एंड स्मॉल ओ। यस। नहीं, पहले स्टेम, हाँ पहले, हाँ स्मॉल एन, बट पहले शब्द सब लिखना पड़ेगा हमें। पहले स्टेम का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, देन स्टेम के बाद में ब्रांच का नाम क्या आएगा? होमो का
होमो एंड देन सब ब्रांच। आप अपना नाम कैसे लिखते हैं बताओ मुझे, क्या लिखते हैं? हमारे नाम के कल्चर में कैसे नाम होता है? पहले किसका नाम होता है? हमारा। चलो पहले सरनेम, पहले सरनेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझने के लिए। पहले क्या लिखते हैं हम? सरनेम। उसके बाद में कभी कभी वो पैटर्न अलग होगा, लेकिन हम तीन तीन लेवल पे लिखते हैं ना, सरनेम, माता पिता का नाम और फिर हमारा नाम। हम हमारी आइडेंटिटी कैसे देते हैं? मेरी पहले ऐसे भी जा सकते हैं, मेरा नाम देन माता पिता का नाम देन सरनेम, ऐसे भी जाते हैं ना। तो अगर यहाँ पे कैसे जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना है। होमो का, होमो का न्यूटो, बोलो मेरे साथ, होमो का, होमो का, होमो का होमो का न्यूटो। न्यूटो। ओके, चलो इसका नाम क्या आया? होमो का, होमो का न्यूटो। ओके, चलो इसके सामने आप लिखो, इसके सामने मंत्रा भी लिखो इसका, यहाँ पे लिखते जाओ, मैं आपको बताता हूँ। होमो का मंत्रा क्या आएगा? ओ, ओ, अगेन ओ, और अगेन यहाँ पे क्या आएगा? हम। ओके, पहले लिखिए, लिख के रखो। अब हेट्रो पॉइंट कहाँ पे आएगा? ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फिंगर्स पे जो लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स है, ये होमो फिंगर है ना, सब फिंगर्स की जो लिटिल फिंगर साइड है वो रिप्रेजेंट करती है हेट्रो पॉइंट्स को। मतलब लिटिल फिंगर, इसको हमने, ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड को हमने ये किया है, तो यहाँ पे लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? इसको ये हमने इसको बड़ा कर दिया है, तो लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? ये आएंगे। सब सब पॉइंट सब में हम यहाँ का ले रहे हैं, तो ये पॉइंट कहाँ कौन सा आएगा? हेट्रो फिंगर। मतलब लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? हेट्रो आएंगे। और उसके बिल्कुल अपोजिट थंब साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? होमो आएंगे। ध्यान रखना है, किसी भी फिंगर में, किसी भी फिंगर में, मैं हाथ दिखाता हूं, किसी भी फिंगर में लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? हेट्रो। हेट्रो। और थंब साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? होमो। होमो। समझ में आ रहा है? थंब किस साइड पे है? ये है ना थंब, और ये लिटिल फिंगर है। मतलब लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? हेट्रो। हेट्रो। और थंब साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? होमो। होमो। ठीक है, इसको हम लिखते हैं। ये लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से आएंगे? हेट्रो। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम बताओ मुझे, इसको नाम कैसे लिखेंगे? हेट्रो का इस पॉइंट का नाम कैसे लिखेंगे? यस प्लीज। होमो का, होमो का, होमो का, यस प्लीज। ओ हेट्रो। एच होमो, होमो, एच ई। इसका मंत्रा क्या आएगा? ओ, 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 आ। ओके, बट स्मॉल लेटर्स। ओके, अब इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। होमो का, होमो का, होमो का, होमो।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और इसका क्या आएगा फिर, न्यूट्रो का? ई सॉरी, नहीं सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रो मुझे यहाँ पे लेना है। चलो, ये लिटिल फिंगर साइड पॉइंट्स कौन से हो गए? हेट्रो हो गए। थंब साइड पॉइंट्स कौन से हो गए? होमो हो गए। सेंटर का पॉइंट कौन सा हो गया? न्यूटो हो गया। और डबल क्लिक वापस इसी पॉइंट को जब हम टच करते हैं दो टाइम सेंटर में ही, तो उसको कहते हैं हम न्यूट्रोफो, कनेक्टिंग न्यूट्रो। ओके, मैं बताता हूँ उसको। इसका नाम क्या आएगा? होमो का, होमो का न्यूट्रो। और मंत्रा क्या आएगा? ई ओ, पूरा बोलना है। ओ ओ ई, ई। ई कैसे? शॉर्ट। ओके, चलो, मैं सिंपल इसको हाथ में बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये क्या हो गया? स्टेम। मेरे साथ बोलो, स्टेम। स्टेम स्टेम। स्टेम, अभी स्टेम क्या ले रहे हैं हम? होमोफोर्स किसके लिए ले रहे हैं? बॉडी के लिए। क्लियर? ये बॉडी है, ये सोल है। मेरे साथ बोलो, ये सोल है। ये न्यूट्रो सोल इज सोल, सोल। होमो इज बॉडी, होमो कनेक्टिंग न्यूट्रो इज एनर्जी बॉडी, और हेट्रो इज माइंड। ओके, माइंड। तो अभी होमो को क्या ले रहे हैं हम? होमो को बॉडी। अब बॉडी को हम चार में डिवाइड कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। बॉडी को हमने लेयर सिस्टम में जाना है। लेयर मतलब मुझे समझो स्किन को ट्रीटमेंट देनी है, स्किन को हील करना है। तो मुझे कैसे कैसे जाना पड़ेगा? होमो के होमो पे जाना पड़ेगा, ब्रांच। ओके, अब ब्रांच में कितने पॉइंट्स है? चार पॉइंट्स है। सेंटर पॉइंट, दूसरे हाथ से मदद ले लो। सेंटर पॉइंट टच करो यहाँ पे, सेंटर पॉइंट को टच करो, करो। ये क्या हो गया? होमो का होमो का का होमो न्यूटो, का होमो का होमो का न्यूटो। न्यूट्रो। ओके, न्यूट्रो। देन हम लिटिल फिंगर साइड टच कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके नजदीक ही लिटिल फिंगर साइड टच कर रहे हैं। ये क्या हो गया? होमो का हेट्रो, लिटिल फिंगर साइड। होमो का हेट्रो। हेट्रो। हाँ, देन थंब साइड कौन सा हो गया? थंब साइड होमो का, होमो का का उल्टा होमो। हो होमो, गया होमो। हम्म, ओके, और वापस हम अगर सेंटर को टच करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो हो गया होमो का न्यूट्रो। न्यूट्रो और न्यूट्रो सेंटर पॉइंट लेना है, सिंपल सी भाषा में। न्यूट्रो और न्यूट्रो को क्या करना है? सेंटर पॉइंट लेना है। अच्छा। ओके, न्यूट्रो और न्यूट्रो को कहाँ पे लेना है? सेंटर पॉइंट लेना सेंटर है। पॉइंट। और लिटिल फिंगर साइड कौन सा है? हेट्रो है। हेट्रो। और थंब साइड थंब कौन सा साइड है? होमो। होमो। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा? सर, एक बार वो डायग्राम एक बार दिखना था। ओके, दिखाता हूँ। पहले मुझे बताओ, अभी मुझे हम्म। बताओ, वहां पे लिखते जाओ, वहां पे लिखते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हीलिंग के लिए। तो यहाँ पे लिख के रखिए, हेट्रो इज द स्किन। हेट्रो इज द स्किन, लिखो वहां पे। हेट्रो इज द स्किन। स्किन के लिए पॉइंट मिल गए आपको। देन कनेक्टिंग न्यूट्रो इज द मसल। ओके, देन होमो इज द
होमो इज द बोन न्यूटो एंड न्यूटो इज द ऑर्गन, ऑर्गन्स और वेसल्स। वेसल्स मतलब आर्टरी, नर्व्स, वेन्स। ओके, चलो यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके रखो। ओके, अब सर स्किन का हेट्रो तो ऊपर रहेगा ना, ऊपर रेड कलर का ब्रांच है। कौन सा? नहीं, हम स्किन स्किन का। ब्रांच में जा रहे हैं, ब्रांच में जा रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं, हेट्रो का ब्रांच ऊपर है ना, रेड कलर। सब ब्रांच, सब ब्रांच। हम ये देखो, अच्छा, पहले ओके ओके ओके। लेयर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। ये लेयर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। लेयर सिस्टम के हाँ, अंदर हमने स्किन को लिया है। यहाँ पे ओके ओके दूसरे पॉइंट्स आएंगे आपको, कल मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ओके फंक्शनल सिस्टम आएगी। ये ओके हम ओके। लेयर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, लेयर सिस्टम को डिटेल पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, लेयर सिस्टम में ये लेयर सिस्टम लेयर सिस्टम में 4 पॉइंट्स: स्किन, मसल, बोन्स और ऑर्गन्स। स्किन के लिए क्या आएगा? दिस। ओके, और मसल के लिए क्या आएगा? हेट्रो पर्सन। इसको इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये ऊपर के सिस्टम को भूल जाओ। ये इस सिस्टम को हम देख रहे हैं यहाँ पे सब ब्रांच में। चलो, सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं बताता हूँ। मेरे साथ बोलो। होमो, बॉडी। बॉडी, बॉडी हाँ, बॉडी को हम डिटेल पढ़ रहे हैं। बॉडी को क्या कर रहे हैं? हम डिटेल पढ़ रहे हैं। बॉडी के चार बॉडी को 4 तरीके से पढ़ा जा सकता है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आती है करस्पॉन्डेंस सिस्टम, इसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आती है करस्पॉन्डेंस सिस्टम। यहाँ पे आती है फंक्शनल सिस्टम, मतलब आपके नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें डिटेल आएगी। देन यहाँ पे आती है आपके स्ट्रक्चर सिस्टम, और यहाँ पे आती है आपको लेयर सिस्टम। अभी हम क्या कर रहे हैं? लेयर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम। अब लेयर सिस्टम में क्या है? कितने लेयर्स है हमारे बॉडी के? ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ 4। कौन से? स्किन, मसल, मसल्स। स्किन, हाँ, मसल, बोन एंड मसल्स, ऑर्गन्स। बोन, हाँ, ऑर्गन्स। चलो, अभी यह हेड में भी यही है। चेस्ट में कौन से बताओ? चेस्ट में स्किन, मसल, मसल्स, रिब्स, बोन्स रिब्स। आर रिब्स। और रिब्स हाँ, के अंदर क्या है? हार्ट एंड लंग्स, हार्ट, ऑर्गन्स। लंग्स। ओके, देन एब्डोमेन में स्किन, मसल, मसल्स। बैकबोन, बैकबोन है ना, हाँ, और अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, सब ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है? मतलब बॉडी को अगर हम लेयर सिस्टम से समझते हैं, सबसे बाहर स्किन, उसके बाद में मसल्स, उसके बाद में बोन्स, और उसके बाद में ऑर्गन्स। ओके, ब्रेन को इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया है? कभी सोचा है? हम अपने बॉडी को ध्यान से नहीं देखते हैं। ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ना, इसलिए इसको क्या दिया है? टू मच प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन दिया है। उससे कम प्रोटेक्शन कहाँ पे है? हार्ट। किसकी सर्जरी करनी डिफिकल्ट है टेक्निकली? ये नीचे के ऑर्गन्स की या ऊपर के? जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, पेट के ऑर्गन्स की सर्जरी करना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, ब्रेन इजी चाहिए। है, क्योंकि बोन्स कम है। उससे उससे डिफिकल्ट किसकी है? हार्ट की। हाँ, हार्ट और की। उससे डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट किसकी है? ब्रेन। 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 ओके, कैसे वंडरफुल है हमारे शरीर को बनाया है सिस्टम में। ओके, तो ये लेयर सिस्टम है: स्किन, मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स। अब यहाँ पे हमें जाना है। हमें अगर स्किन को ठीक करना है तो कौन सा पॉइंट आएगा? दिस।
हमें अगर बोन्स को ठीक करना है, किसी का बोन बोन लेवल पे इंजुरी है, सिंपल बोन्स, दिस पॉइंट, और किसी को ऑर्गन्स को ठीक करना है तो दिस, और किसी को मसल को ठीक करना है तो डबल क्लिक करना है, एक दो, सिंपल। सेंटर में ही हमने न्यूट्रो और न्यूट्रो को लिया है। एक्चुअली न्यूट्रो पॉइंट ये आता है, कौन सा पॉइंट आता है, न्यूट्रो ये आता है, ये बैक है ना, बैक। बट यहाँ पे हम मुद्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको फ्रंट में लिया है। ओके, ओके। यहाँ पे आता है सेंटर पॉइंट न्यूट्रो, यहाँ पे आता है हेट्रो, यहाँ पे आता है होमो, और यहाँ पे आता है न्यूट्रो, है ना। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स, ये न्यूट्रो आते हैं। बट इसको हम प्रैक्टिकली मुद्रा में नहीं ले सकते, दूसरे हाथ से टच करना पड़ेगा फिर। लेकिन मुद्रा में नहीं ले सकते, तो इसको हमने यहाँ पे ही लिया है, सेंटर में। ओके, तो न्यूट्रो और न्यूट्रो सेंटर पॉइंट, हेट्रो लिटिल फिंगर साइड, होमो थंब साइड। ओके, अभी इतना ध्यान रखो। ओके, कल हम उसको और डिटेल, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आया, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। ओके, इसमें कुछ डाउट है? नहीं, वो प्रॉब्लम कंटिन्यू चालू है सर, बीच बीच में रुकता था अपना वीडियो। अच्छा, रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ तो हाँ हाँ। इसे मैं और कल रेंज, आपके दो बार पास पढ़ूंगा। आपके पास रेंज देखो है क्या? नहीं सर, रेंज फुल है, रेंज तो बिल्कुल फुल है। मुझे बताओ, बाकी सब। नमिता, आपके लिए आवाज ठीक है? हाँ, अभिनव, बराबर है। हाँ। स्नेहा, बीच में हैंग होते गया यस। बीच। हाँ, बाकी लोगों के लिए ठीक है ना आवाज? ओके। हाँ। सर आपके पास, सर आपके इस तरह, आपके तरफ से कुछ, अभिनव आपके पास आवाज ठीक है? मेरा आवाज ठीक है? अनम्यूट कीजिए आप अनम्यूट। आवाज आ रही थी सर। आ रहे हैं ना ठीक तरह से? सर थोड़ा जी। सा आपके तरफ से देखो, शायद। हाँ। क्योंकि बहुत बार जब मेन चालू रहता तो बिल्कुल हैंग हो जाता, फिर भी थोड़ा हिलता सा, नहीं, सिर्फ आवाज आवाज आता और बस, हाँ, बाकी दिखता कुछ नहीं क्या था। करो आप, ठीक। लीव करके वापस ज्वाइन होने की कोशिश, ज्वाइन हो जाओ, अच्छा, लीव ओके करके ज्वाइन हो जाओ। शायद ओके। नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर जगह, कभी कभी वहां पे दिखाता है वो फुल रेंज दिखाता है, बट कभी कभी वो प्रॉब्लम होता है। ओके, ठीक इसे है। दोबारा मैं दो बार पढ़ूंगा सर इसको। यस यस। वो आपकी रिवीजन हो जाएगी वापस वो। बिल्कुल सर। ठीक है, गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी लेयर सिस्टम को हम मेडिटेशन में लेते हैं। ओके, चलो। मंत्रा कौन सा लेंगे उसको? ओ, ओ। कितने लोगों को मसल की प्रॉब्लम है? मसल्स। ओके, तो मसल के लिए मंत्रा कौन सा आएगा, मुद्रा कौन सी आएगी? ओ, ओ, ई। ओके, ऐसे जाना है, ओ, ओ, ई। कितने लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है? उनके लिए हम्म। ओ, ओ, आ। ओ। कितने लोगों को, ओ। आ। हाँ, है ना। कितने लोगों को ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऑर्गन ठीक तरह से नहीं काम कर रहा है, सब ऑर्गन्स के लिए, उनके लिए ओ, ओ, अम। और कितने लोगों को बोन्स की प्रॉब्लम है, बोन इश्यूज है, ओ, ओ, ओ। और किसको सब प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ओ, ओ। ओके, इस तरह से आपको जाना है। चलो, अभी ये मुद्रा पकड़ो, सिंपल, ओ, ओ। ओके, कल मैं रेंटिंग सिस्टम सिखाता हूँ, बाद में सिखाता हूँ, अभी ये ले लो। और इस हाथ में क्या करो, इस हाथ में आप सिंपल सोल फिंगर टच करो, दूसरे हाथ में राइट हैंड में सोल फिंगर टच। जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें पूरी तरह से बंद, आंखें पूरी तरह से बंद।
आज हम बॉडी को डिटेल समझने जा रहे हैं, बॉडी को स्माइल के साथ समझने जा रहे हैं। बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी का जो फंडामेंटल फोर्स है, बॉडी को जो इन्फ्लुएंस करता है फोर्स, उसका नाम है होमो फोर्स। होमो फोर्स का एक गुण होता है कलेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना, जोड़ के रखना। हमारे बॉडी को अच्छी तरह से होमो फोर्स के वजह से जोड़ के रखा गया है। जस्ट इमेजिन, अगर आपके ऑर्गन्स कहीं पे होते, बॉडी को कंप्लीट आने के लिए, फिजिकल फॉर्म को कंप्लीट आने के लिए जोड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए होमो फोर्स इज इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। होमो फोर्स इज इंपॉर्टेंट। होमो फोर्स इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जोड़ के रखने के लिए। थोड़ा सा भी अगर आपके स्किन और मसल में गैप होता तो क्या होता? थोड़ा सा भी अगर बोन और मसल में गैप होता तो नहीं चलता। इसीलिए परफेक्ट, अगर आप समझना चाहेंगे तो सबसे परफेक्ट बॉडी ह्यूमन को मिली। सबसे परफेक्ट इस दुनिया में अगर सबसे परफेक्ट बॉडी किसी की है तो ह्यूमन की है। बाकी सारे एनिमल वर्ल्ड हो, प्लांट वर्ल्ड हो, इनकी बॉडी कैसी है? कहीं ना कहीं पे इम्परफेक्ट है, अभी वो परफेक्ट नहीं है। तो हमारे शरीर को क्या करना पड़ेगा? हमें स्माइल के साथ अनुभव करना पड़ेगा, स्माइल को पास करना पड़ेगा। तो आज उस बॉडी को हम मंत्रा, टोटल बॉडी का मंत्रा है, होल बॉडी का मंत्रा है ओ। देन आता है ब्रांच, लेयर सिस्टम, देन सब ब्रांच। जब भी आप मंत्रा चांट करेंगे, तब जब आप स्टेम लेवल पे बात करेंगे तो लाउड, मीडियम एंड लो। जैसे जैसे आप सब ब्रांच लेवल पे जाएंगे तो लो आवाज में बात बोलेंगे। मतलब समझो हमें स्किन का मंत्रा चांट करना है तो इस तरह से पहला शब्द होगा ओ, स्टेम बॉडी के लिए, देन दूसरा होगा लेयर सिस्टम के लिए ओ, और तीसरा होगा स्किन के लिए आ। तो इस तरह से हम चांट करना है, पहले लाउड, देन मीडियम, देन लो। देन उससे थोड़ा सा मीडियम एंड शॉर्ट। देन उससे भी लो पिच, और देन उससे भी शॉर्ट। ओ, ओ, आ, इस तरह से। मतलब पहले लाउड, देन मीडियम, देन लो। इस तरह से आपको चांट करना है। और चांटिंग कितनी बार कर सकते हैं आप? 4 बार, 8 बार, 16 बार, 21 बार। और उसके बाद में जहां पे भी हम हीलिंग चाहते हैं वहां पे स्माइल पास करो। जहां पे भी हम हीलिंग चाहते हैं वहां पे स्माइल पास। सो जस्ट एंजॉय द स्माइल, जस्ट एंजॉय दिस, बहुत, जस्ट एंजॉय दिस, जस्ट एंजॉय दिस।